देखते होंगे क्या कि प्रकाश धूप में आप लोग रखते होंगे दर्पण को या किसी चमकीला सतह को, तो वो क्या होता है वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी वहां से प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश उस चमकीला सतह पर पड़ता है तो दूसरे बगल दिखाई देता है। क्या होता है? उसी के उसी माध्यम में दूसरे बगल दिखाई देता है। जैसे इस साइड से आ रहा है तो उस साइड दिखाई देगा। ये क्या आ जाता है, देखिए जैसे इस साइड से ये हम लोग का क्या है, ये चमकीला सतह है, तो मान के चलिए ये जो प्रकाश आ रहा है इस साइड से, तो यहाँ टकराने के बाद पुनः इस साइड से चला जाता है। ये क्या हो जाता है? प्रकाश का परिवर्तन का नियम हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश का परिवर्तन का नियम इसी पे काम करता है। इधर से प्रकाश आएगा तो उधर चल जाएगा और उधर से आएगा तो इधर चला आएगा। जितना यहाँ कोण बनेगा उतना ही यहाँ भी कोण बनेगा, क्योंकि जितना जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में उसी कोण और उसी एंगल उसी तरफ चले जाता है। तो ये क्या आ जाता है? तो ये प्रकाश का परिवर्तन का नियम हो जाता है। प्रकाश का परिवर्तन का दो नियम होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या हो जाता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल पे होते हैं। ये हम लोग का दूसरा नियम हो जाता है। किस चीज का? तो प्रकाश के परावर्तन का। और प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देख पाते हैं किसकी सहायता से? तो प्रकाश की सहायता से ही हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आज हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? तो कांच का वो क्या होता है? दर्पण क्या होता है? कांच का वो चमकीला भाग, कांच का वो चमकीला भाग जो प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो दर्पण कहेंगे। दर्पण में क्या होता है? जैसे ये क्या है? कांच का कोई चमकीला कांच का, मान के चलिए ये समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। ये दर्पण क्या होता है? दर्पण का ही प्रकार होता है समतल और गोलीय, ये सब। तो देखिए ये समतल दर्पण मान के चलिए, ये जैसे आप नहीं तो छोड़ दीजिए, ये समतल दर्पण नहीं मानिए। जैसे ये क्या होता है? कांच हो जाता है। ये जो जिस आप लोग देखे होंगे, कांच को देखे होंगे, कांच को हम लोग एक साइड से इस साइड से हम लोग क्या कर देंगे, मान के चलिए एक कांच है, उसके पिछले भाग से हम यानी किसी एक साइड से हम कांच को क्या करते हैं? रंग देते हैं, यानी पेंट उस पे चढ़ा देते हैं। तो दूसरा साइड क्या आ जाएगा? बहुत ही चमकीला हो जाएगा। इधर से प्रकाश आएगा तो इधर चले आएगा, सामने से जाएगा तो सीधा यहाँ पे फेस देख सकते हैं हम सब। तो ये क्या आ जाता है? तो वो चमकीला सतह बन जाता है। क्या होता है? कांच के पीछे हम लोग जो पेंट कर देते हैं तो वो चमकीला सतह बन जाता है। और चमकीला सतह बनने के बाद वो क्या करने लगता है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। क्या करता है? शीशा पर जो हम लोग पीछे से पेंट कर देते हैं तो प्रकाश का परावर्तन का नियम को पालन करने लग जाता है, क्योंकि वो चमकीला बन जाता है। तो वही दर्पण का आप लोग देखिएगा, दर्पण का भी परिभाषा यही होता है। कांच का वो चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दर्पण होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ऐसा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे अपना अपना नाम कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण इसी प्रकार का होता है, जैसे ये शीशा है, प्लेन शीशा है, उसके पीछे जो हम लोग रफ कर देंगे यानी पेन चढ़ा देंगे तो वह किस चीज का उदाहरण हो जाएगा? तो ये समतल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ये समतल दर्पण का उदाहरण हो जाएगा। और सही गोलीय दर्पण का उदाहरण क्या आ जाएगा? तो ये इस टाइप से आ जाएगा। क्या? गोलीय दर्पण का उदाहरण इस टाइप से आ जाएगा। ये जैसे आप लोग देखे होंगे, क्या गोलीय दर्पण के उदाहरण इस टाइप से आ जाता है। और इसके पिछला भाग क्या रहता है? तो रंगीन रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, क्या बाइक के शीशे, क्या होता है? बाइक के शीशे बाइक का जो शीशा होता है, यानी बाइक जो होता है, जिससे जो बाइक आप लोग जानते होंगे बाइक का शीशा किस तरह से होता है, तो साइड में यही गोला टाइप से रहता है। वो क्या हो जाता है? तो वो गोलीय दर्पण का उदाहरण आ जाता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये सभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये इतना समझ में आया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो